ओम शांति। ओम शांति। संसार में हर मनुष्य आत्मा को किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थितियां या प्रकृति या फिर अन्य जो भी भौतिक, वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनैतिक जो भी साधन हैं या वो व्यक्तियां हैं, जीवन के अंदर कभी न कभी किसी न किसी की आवश्यकता जरूर पड़ती है और आवश्यकताओं का संबंध विशेषताओं के साथ है। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई ऐसी विशेषता होती है। चाहे जड़ पदार्थ भी यदि हम लें तो जड़ पदार्थों के अंदर भी अपनी अपनी विशेषता होती है और चैतन्य पदार्थों की तो बात ही अलग है। चैतन्य में हम शरीर और आत्मा, तो आत्मा जब इस शरीर के अंदर है तो इस शरीर को अपनी आवश्यकताएं हैं और इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा जो मन, बुद्धि और संस्कारों के साथ है, तो मन, बुद्धि और स्वभाव, संस्कारों के अंदर भी यदि विशेषताएं हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, सामर्थ्य है या फिर अन्य को देने की उसकी उदार वृत्ति है, तो ये सभी बातें स्वयं को तो काम में आती ही है, परंतु अन्य आत्माओं को भी उसकी विशेषताएं काम में आती हैं। और ये विशेषताएं आवश्यकता के समय पर यदि किसी को दी जाती है या आवश्यकता के समय पर यदि वो हमारे अंदर मर्ज रूप में है और समय पर यदि वो इमर्ज होती है, यदि वो अन्य आत्माओं को जब उनको आवश्यकता है, यदि उस समय हमारी उदार चित्तता, हमारी वह विशेषता हम उनको पहुंचा पाते हैं या दे पाते हैं या दे सकते हैं या देते हैं, तो उन आत्माओं को भी हमारी विशेषताओं का लाभ मिलता है। विशेषताएं जीवन जीने के लिए भी चाहिए और आवश्यकता जीवन के अंदर अनेक विशेषताओं की सदैव रहती ही है। जैसे शरीर और आत्मा जब दोनों इकट्ठे हैं तो हम कहते हैं मनुष्य आत्मा। तो जब हम जीवित मनुष्य हैं, जिंदा मनुष्य हैं, चैतन्य मनुष्य हैं, तो हमें आवश्यक है किन विशेषताओं की? जीने के लिए हमें 3 मुख्य बातों की आवश्यकता होती है और वो है हवा, पानी और श्वास। यदि हमें हवा, पानी और श्वास ये पूर्ण मात्रा में मिलता रहे या पर्याप्त मात्रा में यदि हमको मिलता रहे, तो हमारी इस शरीर के अंदर जो चैतन्य आत्मा है उसको ग्रहण करते हुए और इस शरीर को वो चैतन्य रख सकती है। ठीक उसी प्रकार
शरीर की भी अपनी आवश्यकता है। मनुष्य को चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ आहार चाहिए। शरीर को हर मौसम के अंदर स्वस्थ रखने के लिए कपड़े चाहिए और इस शरीर को विश्राम के लिए एक अपना घर चाहिए। तो शरीर और आत्मा दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं और ये आवश्यकताएं जहाँ भी विशेषता इन आवश्यकताओं की प्राप्त की जाती है, वहाँ मनुष्य की वृत्ति अपनी मेहनत करती है, पुरुषार्थ करता है मनुष्य उसको पाने के लिए। अब हवा, पानी और श्वास ये हमें कुदरत से मिलता है, प्रकृति से प्राप्त होता है और इसी प्रकृति से हवा, पानी और श्वास की जगह पर सूर्य की किरणों के द्वारा शक्ति को प्राप्त करके जो भी प्रकृति के अंदर वनस्पति सृष्टि है, वह बीज बोने से वृद्धि को प्राप्त होती है और वृद्धि को प्राप्त होते होते उसके अंदर फल लगते हैं, फूल लगते हैं और अनेक प्रकार के पेड़ उगते हैं, अनाज उगता है जो हमारे लिए आवश्यक बनता है। और ये सभी चीज़ें हमारे तन और मन को दोनों को प्रफुल्लित रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, निरोगी रखते हैं। जैसे वनस्पति सृष्टि में हम सिर्फ एक मिसाल अभी लेते हैं कि कोई पुष्प है, कोई फूल है, वह फूल अपनी विशेषताओं से संपूर्ण तब कहलाता है जब उसका रंग है, उसका रूप है और उसकी सुगंध है और उसके मुरझाने के बाद भी यदि उसका कुछ उपयोग होता है तो वह पुष्प 100% विशेषताओं से भरा हुआ माना जाता है। जैसे गुलाब का पुष्प है, रूप है, रंग है, सुगंध भी है और मुरझाने के बाद भी खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ या फिर उसकी पंखुड़ियों को अन्य कई प्रकार के मिष्ठान आदि बनाने में भी यूज हो जाती है। तो गुलाब का पुष्प रंग, रूप, सुगंध और प्राप्ति कराने वाला या जीवन के अंदर यूज होने वाला एक पूर्ण पुष्प है, जिसकी रक्षा भी कुदरत ने उसकी डाली में कांटे रख करके की हुई है, तो वो सुरक्षित भी रह सकता है। परंतु यदि वह पुष्प अपनी विशेषताओं को दिए बिगर अगर वो मुरझा करके उसकी पंखुड़ियां गिर जाती हैं या बिखर जाती हैं या ये कहें कि गुलाब का फूल टूट जाता है, तो वह गुलाब का फूल, उसका उगना, उसकी सुगंध, उसकी पंखुड़ियाँ जो सब विशेषताओं से भरी हुई और किसी के काम में आने वाली थी, वो नहीं आती है, तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है। और यही पुष्प रंग, रूप, सुगंध के साथ
यदि उसको माली उसका सदुपयोग करता है और उसको यदि किसी इष्ट देवी देवता के गले की माला बनाकर उसके गले में पिरोता है या इष्ट के चरणों में उसको चढ़ाया जाता है या फिर उसका कुछ न कुछ मनुष्य जीवन के सुख शांति या आनंद प्रमोद के लिए कोई उसके ऐसे साधन, चाहे पेय पदार्थ, चाहे खाद्य पदार्थ, चाहे सुगंधित द्रव्य यदि उससे तैयार किए जाते हैं तो मनुष्य भी उसको प्राप्त करके प्रसन्न होता है। पुष्प स्वयं भी प्रभु पर चढ़ करके प्रभु के हृदय पर माला बन करके इतराता है, प्रभु के चरणों में गिर करके, और वह एक इष्ट के ऊपर बलि चढ़ने का गौरव भी अंदर प्राप्त कर लेता है और मनुष्य उससे अपनी आवश्यकता के अनुरूप उससे खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, मिष्टान आदि आदि में उसका उपयोग करके और व्यवसाय के अंदर धन कमाता है, धन की वृद्धि करता है, तो मनुष्य भी उससे खुश होता है और गुलाब का भी सही उपयोग होता है। उसी प्रकार अनाज का भी, और ठीक उसी ही प्रकार हम मनुष्य आत्माएं जो प्रकृति के द्वारा ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं, तो ये जो हमारी श्वास की जो क्रिया प्रक्रिया है जिससे हमारे इन शरीर की अंदर की जो भी यंत्र रचना है, तंत्र रचना है, वह सुचारू रूप से चलती है। यदि वह मिलना बंद हो जाता है, विशेष करके ऑक्सीजन लेना बंद होता या कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का यंत्र का तंत्र बंद हो जाता, तो मनुष्य आत्मा देह का त्याग कर देती है। अर्थात आत्मा मनुष्य जिसको कहते हैं उस देह को छोड़कर उसमें से निकल जाती है। तो श्वास जरूरी है। ठीक उसी प्रकार पानी भी उतना आवश्यक है, कहने की आवश्यकता नहीं। आप सभी जानते हैं कि ये हवा, पानी और इन सब चीज़ों की हमें कितनी आवश्यकता रहती है। कहने का तात्पर्य यही है, जैसे मनुष्य आत्मा को जीने के लिए इन सभी स्थूल सूक्ष्म पदार्थों की कहो, तत्वों की कहो, या कुदरत के यह जो वरदान हैं उन वरदानों की कहो, जो 5 तत्वों के द्वारा हम मनुष्य आत्माओं को, इस सृष्टि को और इस सृष्टि के अंदर जो बदलते हुए मौसम हैं उन सभी को जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता इस शरीर को आत्मा की है और आत्मा को भी शरीर की है। दोनों एक दो के पर्याय बन जाते हैं। अगर आत्मा को शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ शरीर न मिले तो आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। न आत्मा देख सकती है, न आत्मा सुन सकती है, न आत्मा बोल सकती है, न आत्मा हाथ पैर आदि आदि
कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई कर्म कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से यदि सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी उसे प्राप्त न हो उसकी विशेषताओं के साथ, जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां विशेषताओं को लेकर के हैं, जैसे कान का साधन आत्मा को मिला है सुनने के लिए, जिससे वो प्रकृति के 5 तत्वों के संगीत को भी सुन सकता है। मनुष्य आत्माओं की आवाज को भी सुन सकता है। जीवन के गीत संगीत जो भी स्थूल और सूक्ष्म है वह सुन करके उसका आनंद वो उठा सकता है। वैसे ही आँखों से कानों को सुनने का रस चाहिए। सुनना ये कानों का काम है, परंतु जो सुना उसका रस लेना, उसका आनंद उठाना ये आत्मा का काम है। दोनों मिलकर के और आनंद को उठाते हैं, पर आनंद लेने वाली, आनंद सुनने का अनुभव करने वाली वो आत्मा है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। कान सिर्फ उसके लिए एक साधन मात्र है, परंतु उसके द्वारा सुनती आत्मा है, अनुभव आत्मा करती है, आनंदित आत्मा होती है। ठीक उसी प्रकार आँखों से देखने वाली आत्मा, परंतु आँखों के द्वारा देखती है, तो आँखों का साधन ये मिला है दृश्य को अंदर में हम उस द्वार से, आँखों के द्वार से दृश्य को या कोई भी जड़ चैतन्य चित्र को हम अपने अंदर में उतारें या उसको अंदर में प्रस्थापित करें। तो हर कर्मेंद्रियों के द्वारा आत्मा उनके अनुरूप कर्म करवाती है और उस कर्म का आनंद उठाती है। तो आत्मा को जहाँ जहाँ उन कर्मेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, अब उसको आवश्यकता कहाँ पड़ती है? उसको अपनी असली विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में वो रहना चाहती है और वो विशेषताएं उसकी गुण हैं, आत्मा के असली गुण हैं। आत्मा की अपनी असली शक्तियां हैं और आत्मा का अपना सामर्थ्य है और आत्मा की अपनी प्राप्ति है। जब ये चारों ही बातें उसको कर्मेंद्रिय के द्वारा लेनी होती है तो वो कर्मेंद्रिय के द्वारा वो कार्य करवाती है। तो वो विशेषता और उस विशेषता की आवश्यकता क्रियान्वित करती है कर्मेंद्रियों को, और फिर क्रिया होती है, कर्म होता है, और आवश्यकता विशेषता को लेकर के और फिर अपनी मनोकामना आत्मा पूर्ण करती और आत्मा जो उसे असली प्राप्ति चाहिए उसको प्राप्त करती। अब असली गुण जो आत्मा के हैं, जो उसकी अपनी विशेषता है, जिसको वो पाना चाहती है, तो उसकी असली विशेषता, उसके गुण, वही उसकी शक्तियां हैं, वही शक्तियां उसका सामर्थ्य है और वही सामर्थ्य उसको प्राप्ति कराता है। तो उसके असली गुण, शक्ति, सामर्थ्य क्या है? पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, सुख को, शांति,
आनंद, ये सभी को प्राप्त करना या फिर उसकी असलियत में स्थित रहना, ये है आत्मा का अपना निजी स्वभाव। जब ये स्वभाव उसका परिवर्तित हो जाता है, अर्थात दुख, अशांति, अपवित्रता, असंतुष्टता आदि 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 जब अवगुण में बदलता है, शक्तियाँ धीरे धीरे क्षय होने लगती है और आत्मा कमज़ोर महसूस करती है, अपने को कमज़ोरी आने लगती है और सामर्थ्य भी धीरे 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 कम होने लगता है। और प्राप्ति जीवन के अंदर जितनी मेहनत की जाती है उससे कई गुना सिर्फ नाम मात्र की या कहें अल्प मात्रा की या क्षणिक उसको अपनी असली गुण, शक्ति और सामर्थ्य की जब प्राप्ति होती है, तब वह आत्मा फिर से अपने उस शक्तिदाता को याद करती है जिससे उसकी आवश्यकता भी पूर्ण हो और उसकी आवश्यकता के मुताबिक उसकी जो भी विशेषताएं थी, जो उसकी प्राय लोप हुई या प्राय खत्म हुई या प्राय क्षय हो चुकी या प्राय लोप हो चुकी, वह फिर से उस शक्तिदाता के द्वारा वह शक्ति को प्राप्त करती है। फिर से उसमें वह गुण आते हैं, वह शक्ति आती है, वह सामर्थ्य आता है और फिर से वह अंदर में वह प्राप्त करके प्राप्ति स्वरूप, संपूर्ण संपन्न स्वरूप स्वयं को महसूस करती है। और ये तब होता है जब वह आत्मा उस परम शक्ति से, सुप्रीम पावर से वो जुड़ती है, अटैच होती है। और इसी अटैचमेंट को, इसी अटैच होने को, इसी जुड़ने को कहते हैं राजयोग, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ही सिखलाते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। और ये मेडिटेशन स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर के सिखलाते हैं, सिखला सकते हैं। अन्य कोई भी मनुष्य आत्मा ये मेडिटेशन नहीं सिखला सकते, क्योंकि परमपिता परमात्मा का यथार्थ परिचय ही किसी के पास नहीं है। जबकि उसके यथार्थ परिचय से मनुष्य आत्मा जानकारी ही नहीं रखती, तो वह परमात्मा से वह योग कैसे करा सकती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवानुवाच कि हे अर्जुन, मेरा परिचय मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है। और फिर उन्होंने अपना परिचय दिया है। हम उस परिचय की बात में नहीं जाएंगे, हम उसके परिचय को भी अभी नहीं सुनेंगे, परंतु यह जो मुद्दे की बात है कि मेरा परिचय मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है, ये भगवानुवाच है। तो परमात्मा द्वारा प्राप्त जो सत्य ज्ञान, किस बात का ज्ञान? राजयोग का ज्ञान। आत्मा अपनी प्राप्तियों के लिए, गुण, शक्ति और सामर्थ्य के लिए उस परम शक्ति, सुप्रीम शक्ति, उसके साथ जब जुड़ती है तब वो प्राप्त करती है। इसलिए हमें उस सुप्रीम पावर को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि उस सुप्रीम पावर के अंदर ही अनेक जो भी विशेषताएं हमें चाहिए,
प्रकृति को चाहिए, सृष्टि को चाहिए, हम आत्माओं को चाहिए, वो सब उसके पास है। वो उसका सागर है, सर्व गुणों का सागर, सर्व शक्तियों का सागर, सर्व प्रकार के सर्व सामर्थ्यों का वो दाता है। इसीलिए सर्व प्राप्तियां उसके द्वारा होती हैं। यही कारण है सर्व मनुष्य आत्माएं उसको भले जानती नहीं, भले उसके यथार्थ जानकारी बिगर उसको मान करके याद जरूर करती है। और याद इसलिए ही करती हैं कि उन आत्माओं का एक अदृश्य अनजाना जन्म जन्मांतर का उस परमात्मा के साथ, उस सुप्रीम पावर के साथ संबंध है। और उसी संबंध से हम आत्माएं उस सुप्रीम पावर से जुड़ सकती हैं। तो हम उस सुप्रीम पावर से जुड़े और अपना मेडिटेशन सीखें, वो राजयोग सीखें, और उस राजयोग के द्वारा हम स्वयं के अंदर जो हमें आवश्यकताएं हैं, गुण की, शक्तियों की, सामर्थ्य की और विशेषताओं की भी, ये सब हम जीवन के अंदर प्राप्त करें। इसलिए कहते हैं आवश्यकता खोज की जननी है। तो अब आप खोजें कि कहाँ से मिलेगा हमें अपने परमपिता परमात्मा, जो कि सुप्रीम पावर है, जो हमें इन सभी बातों की प्राप्ति कराने वाले हैं। उनको आप अवश्य खोजें, और खोजेंगे तो अवश्य आपको वह चीज़ मिलेगी, प्रभु मिलेगा, और प्रभु के द्वारा आपको ये सब प्राप्तियां अवश्य ही होगी। ओम शांति।